डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। ये धर्म युद्ध है और इसको किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में हम छोड़कर नहीं जा सकते और हमें वापस आना ही पड़ा। अब आगे हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। एक्स मुस्लिम एक्टिविटी के अंदर गद्दार हैं कि उनको मेरा सीधा सीधा मैसेज है कि तुम लोगों ने जितना उछल कूद करना था बच्चे वो कर लिया है तुमने, अभी अब्बू आ गए हैं। संतोष प्रभु कौन है, क्या करता है, हम आपको बताते हैं। ये सारे मुस्लिम के चैनल्स को सुनता है, कट्टर एथीस्ट है, भगवान जय श्री कृष्णा को और महादेव जी को और तमाम सनातनी गॉड को गालियां बकता है, उनकी अवहेलना करता है, उनको बुरा बुरा बोलता है। ये वो शख्स है जिसने मेरी आइडेंटिटी, मेरे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे लवणासुर यानी कि राज और कहराम के साथ। राज और कहराम दोनों ही इस मूवमेंट के दुश्मन है और ये आज से नहीं, मैंने आज से 6 महीने पहले बता दिया था, पर मेरी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये आज की मेरी 1 घंटे की लास्ट एक्सप्लेनेशन होगी मेरी पूरी लाइफ के बारे में। इसके बाद अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बात करेगा, एनीबॉडी कोई भी कुछ भी बात करेगा, मैं कभी भी उसको रेस्पॉन्ड भी नहीं दूंगा। जय हिंद दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा अपने समीर भाई की दोबारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट वापसी हो चुकी है। एक शेर की तरह दौड़ते हुए उन्होंने वापसी की है, जिससे हम सभी बहुत खुश हैं। आते ही समीर भाई ने कुछ गंभीर आरोप कई लोगों पर लगाए हैं, जो स्वाभाविक ही लगता है। आज हम समीर भाई के एपिसोड नंबर 101 तक कुछ भाग देखेंगे और अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखेंगे। हम सबको पूरी उम्मीद है समीर, कोहराम और राज भाई के बीच जो भी दूरियां हैं सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी लोगों का। स्वागतम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारी सेकंड इनिंग में और इस प्यारी सी मोस्ट अवेटेड स्ट्रीम में, जिसके लिए आप सब लोगों ने बार बार मुझे मजबूर किया, आने के लिए पुकारा और बुलाया, और मैं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर हूं फिर से एक बार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागतम। आज की जो स्ट्रीम है वो कई मायनों में बहुत स्पेशल है। सबसे पहली चीज जो कि इस स्ट्रीम स्पेशल क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सनातन में 101 जो है वो शगुन का नंबर माना जाता है। 100 नंबर के एपिसोड आपने बहुत सारे लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देखा और सुना होगा। आज हम 101 नंबर की हमारी जो स्ट्रीम है उसको सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही ये हमारी वेलकम बैक स्ट्रीम है कि जो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों का डेडिकेशन ऐसा है कि उसने हमारी ड्यूटी हमें याद दिलाई और हमें ये बताया कि ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म युद्ध है और इसको किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में हम छोड़कर नहीं जा सकते और हमें वापस आना ही पड़ा। अब आगे हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया था कि मैं खामोश हूं तो वो लोग कुछ भी बकवास करें। आज उन लोगों के साथ, उन लोगों के कैरेक्टर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे जो लोग बैक स्टेज में बैठकर पीछे से अपना काम कर रहे थे, जिनको मैंने आज से 6 महीने पहले, जब मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई थी, मेरी डॉक्यूमेंट की डॉक्सिंग हुई थी कुछ लोगों की वजह से, तो मैंने उन लोगों को जो कि बैक स्टेज में थे, जिन्होंने मुझे स्टार्ट में सपोर्ट किया था, मैंने स्ट्रीम में ये बोला था कि मैं उन लोगों का नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं उन लोगों का नाम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, तो इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके अच्छे कामों और आपके एहसानों का बदला आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके या आपको एक्सपोज करके दूं, इसलिए मैं आपको माफ कर रहा हूं। लेकिन मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि मेरे रास्ते में दोबारा कभी मत आना। मेरा जो काम है मैं अपने तरीके से करता हूं और मेरा काम मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो क्या है। उन लोगों ने 6 महीने कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन अब 6 महीने के बाद वो शख्स वापस आ गया, तो मैंने आज उसको चंद मैसेज करते हुए ये बोला कि पिछली बार तो मैंने आपको माफ कर दिया था कि मैंने आपका नाम नहीं बताया था, लोगों को एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन आज मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है दोबारा आपकी ये गलती करने के बाद कि मैं आपका नाम एक्सपोज ना करूं। तो दोस्तों, मैं लोगों की तरह जो है ना हवाई बातें नहीं करूंगा, जैसे लोग बैठ करके अपनी स्ट्रीमों में चंद दिनों से बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ हवाई मार रहे हैं, सिर्फ एजम्पशन कर रहे हैं। नहीं, मैं जितनी भी बात करूंगा अपनी एक एक बात का प्रूफ सामने स्क्रीन पर रखूंगा, तब मैं अपनी बात करूंगा। उसके अलावा एक भी बार मैं नहीं बोलूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को कि उन लोगों ने उस पर जो भी इल्जाम लगाए हैं ना, प्रूफ करें। अगर प्रूफ नहीं कर सकते हो तो मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। और तो मेरा मैसेज जो है उन लोगों तक पहुंच गया होगा जो भारत के अंदर और इस एक्स मुस्लिम एक्टिविटी के अंदर गद्दार है, कि उनको मेरा सीधा सीधा मैसेज है कि तुम लोगों ने जितना उछल कूद करना था बच्चे वो कर लिया है तुमने, अभी अब्बू आ गए हैं। तो अभी अब्बू बताएंगे कि कौन बेटा है कौन बाप है।
मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कर दी तुम लोगों ने, बड़ा गलत किया रे बाबा। अरे संतोष प्रभुआ तू तो गया रे बाबा, संतोष प्रभु। दोस्तों ये वो इंसान है जो एक्स मुस्लिम साहिल की स्ट्रीम के अंदर लीव एंड लेट लीव के नाम से कमेंट करता था। एक एथिस्ट है, हिंदू एथिस्ट है, और तमाम सनातनी गॉड को और कृष्णा जी को बहुत गंदी गंदी गालियां बकता है। मेरे पास इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि आप इसी स्ट्रीम में आगे सुनेंगे। ये आदमी मुझे साहिल की स्ट्रीम में तब मिला जब मैंने साहिल की स्ट्रीम को स्टार्ट में ज्वाइन किया। इसने मुझे मेल करके बोला कि ये मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है। एज यू नो वेरी वेल गाइस कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू में अपना कैमरा नहीं खोलते थे, हम लोग पीछे रह करके स्ट्रीम करते थे। तो ये भाई साहब ने हमसे मेल से जब कांटेक्ट किया और हमसे मांगा, इन्होंने, ये इनका नंबर है, आज नंबर समय दिखाऊंगा मैं, उन लोगों की तरह, फर्जी लोगों की तरह नंबर काट के नहीं दिखाऊंगा कि किसी का भी चैट दिखा दूं बिना नंबर के। ये भाई साहब का नंबर है, इनका नाम है संतोष प्रभु। आज एक्स मुस्लिम मूवमेंट में और एक्स मुस्लिमों के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर राज कोहराम, आजाद जी और मेरे भी जो भी चल रहा है, उसका जिम्मेदार यही एक इंसान है, तो जिसको इन लोगों ने आज तक पर्दे के पीछे रखा था, लेकिन हम करेंगे इसको नंगा और हम बताएंगे इसकी सच्चाई। इस इंसान ने मुझे मेल पर कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहता है। मैंने अपनी आइडेंटिटी को बचाकर रखने के लिए इस इंसान को अपना अकाउंट नंबर देना सही नहीं समझा, और मैंने कोशिश की कि मैं किसी ऐसे फ्रेंड का इसको अकाउंट नंबर दूं या ऐसे किसी जानने वाले का अकाउंट नंबर दूं जो मेरे घर से बहुत दूर रहता हो। तब मुझे याद आई मेरी एक माता जी, सुनकर अचंभा हुआ होगा आप सब लोगों को, माता जी जिनका नाम है मीना औरान, उनकी एज है 48 ईयर्स, 48 साल, जिसको बताया गया मेरी गर्लफ्रेंड। जाहिलो, पहले उस इंसान के बारे में पता तो कर लेते कि उसकी आयु कितनी है, उसकी एज कितनी है, वो कौन है, कहां रहती है, क्या करती है। उसकी आयु 48 साल है और उनसे मैंने बात की। उनके साथ तो पिछले 10 सालों से कनेक्टेड था विया फेसबुक। उनसे मैंने बात करके उनसे मैंने बोला कि मेरा एक पेमेंट आना है, लेकिन मैं उसको अपने अकाउंट में नहीं ले सकता, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा करंट अकाउंट है, आप वो दे दे। मैंने उस इंसान को अपना करंट अकाउंट दे दिया। उसने उसके अंदर पहले 15,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन भेजा, फिर 5,000 का भेजा। मैंने उससे नहीं मांगा था, उसने खुद भेजा। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, डिस्प्ले खराब हो गई थी, मैं उसको बनवाना चाहता था। उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम उसको मत बनवाओ, मैं तुमको यहां से दूसरा लैपटॉप भेज देता हूं। आज भी जिस लैपटॉप से मैं स्ट्रीमिंग करता हूं, वो लैपटॉप मुझे उसी इंसान यानी इसी इंसान संतोष प्रभु ने भिजवाया था। और इसके इन्हीं एहसानों और इसके इन्हीं सपोर्ट की वजह से पिछली बार जब इतने बड़े कांड में ये शामिल था, जब मेरे इंटरनेट डॉक्सिंग कर रहे थे, राज और लवणा सुर, मेरा दिल करा डा बोल दूं क्योंकि उसी लाइक है वो, पर जब वो मेरे खिलाफ स्ट्रीम कर रहा था तो उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने वाला ये संतोष प्रभु था, और वो कैसे आप अभी आगे जान लेंगे। तो इस इंसान ने मुझे लैपटॉप भिजवाया। मैं उस वक्त भी इसको अपना एड्रेस नहीं देना चाहता था, नहीं देना चाहता था इसको अपना एड्रेस भी। और 6 महीने पहले इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम किया था, जब मैंने अपना कैमरा फर्स्ट टाइम खोला था, तो मैंने इस पर ये बात की थी और वो वीडियो भी मैंने दिखाई थी जिससे मेरी डॉक्सिंग की जा रही थी। वो डॉक्सिंग वीडियो भी अभी मैं आपके सामने दोबारा प्ले करूंगा फिर से। वहां पर इस शख्स ने जब मुझे लैपटॉप भेजने की बात करी तो मैंने इसको अपना एड्रेस ना देकर के इसको मैंने कोई और एड्रेस दिया और मैं वहां पहुंचा। और उसी वक्त इसकी मेरी बात हुई। इसने बोला 4 से 5 दिन लगेंगे। मैंने बोला 4 से 5 दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मैं बाहर हूँ, तो अगर आप मुझे 4 से 5 दिन बाद भेजेंगे तो फिर मैं आपको दूसरा कोई एड्रेस बताऊंगा, नहीं तो आप मुझे 2 दिन के अंदर अंदर वो लैपटॉप यहाँ भिजवा दें, क्योंकि मुझे तब तक इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। बाद में मैंने हिम्मत करके इसको अपने घर का एड्रेस दिया, उसने मेरे घर के एड्रेस पे ही वो लैपटॉप भिजवाया, जिससे मैं आज भी स्ट्रीम करता हूँ। उसके लिए थैंक यू तुम्हारा, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया ना उसको माफ नहीं किया जा सकता संतोष प्रभु। और तुम्हारा मैंने पिछली बार नाम नहीं लिया था, आज मैं तुमको पूरा एक्सपोज कर दूंगा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारे साथ कौन लोग हैं। इसके बाद में इस इंसान ने, जब मुझे घर में इश्यू होने लगे और मुझे घर में प्रॉब्लम होने लगी, तो इस इंसान ने मुझे बोला कि मैंने सुना है किसी स्ट्रीम में कि तुम जो है बी फार्मा के स्टूडेंट हो, बी फार्मा किए हुए हो, मेरी अपनी एक मेडिकल एजेंसी है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां मेरे पास आओ और आकर के मेरे साथ मेडिकल एजेंसी में काम करो, मैं तुमको यहां शेल्टर भी दूंगा, तुम रात में यहां पर स्ट्रीम भी कर सकते हो। तो मुझे प्रस्ताव इसका अच्छा लगा, मुझे घर छोड़ना था उस वक्त, तो मैंने इसको यस बोला। इसने बोला लेकिन पहले आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, अपने आधार, अपने वोटर आईडी कार्ड, अपने मार्कशीट्स वगैरह, अपना पैन कार्ड, ताकि मैं कंपनी में बात करके तुम्हारे लिए अपनी एक एजेंसी की एक नई ब्रांच ले लूं और हम उसमें साथ काम करेंगे। तो मैंने इसको वो डॉक्यूमेंट्स ट्रस्ट करके, क्योंकि तब तक ये मेरे साथ जुड़े हुए इसको 3 महीने हो गए थे और ये मुझे कंट्रीब्यूट करता रहता था, मैंने इसको ट्रस्ट करके मेरे वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और जब मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए, उसके बाद इसने अपना असली रंग मुझे दिखाना शुरू किया। पहले ये मुझे बोलता था कि तुम्हारी स्ट्रीमिंग के कमेंट्स में, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसको चाहिए मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं सारी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में आपको दे दूंगा, एक एक मेरे पास है, यहाँ सुनाने जाऊंगा 2 घंटे निकल जाएंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा पॉइंट पे आता हूं।
तो इस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हारे कमेंट में जो जय श्री राम के हर हर महादेव के नारे लगाते हैं उनको मना करो। मैंने मना किया, मैंने बोला कि ठीक है भाई मत लगाएं मेरी स्ट्रीम। आपने शुरू की स्ट्रीम अगर मेरी सुनी होगी आपने सुना होगा उसमें कि मैंने उसमें कहा कि आप इस तरह के नारे ना लगाएं, क्योंकि मैंने तब तक किसी बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद इसने बोला कि तुम्हारे चैनल पर जो मॉडरेटर है चुलबुल पांडे, स्वीटी जी, ये कट्टर हिंदू है, इनको हटाओ, दूसरों पर रिप्लेस करो। मैंने कहा देखो भाई मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, हाँ लेकिन उनको बोल दूंगा कि वो इस तरह के जो है ना किसी भी रिलीजन को मेरे कमेंट सेक्शन में प्रमोट ना कर। मैंने उनको बोला, वो बेचारे मान गए, उन्होंने नहीं किया। अगला स्टेप इस बंदे का ये आया कि इस बंदे ने मुझे ये बोला कि जैसे तुम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो इक्वली तुम वैसे ही हिंदुइज्म पे भी बात करो। मैंने बोला सॉरी ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई वजह नहीं है। नंबर एक तो ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं हिंदुइज्म को डिफेंड करूं। दूसरा मैं उसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैं उससे निकला नहीं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। सर आपकी ये बात नहीं मानूंगा, आप मेरे चैनल को प्रमोट नहीं करना चाहते, सपोर्ट नहीं करना चाहते, मत करें, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बस चैनल मेरा चलेगा मेरे ही तरीके पर, मेरी ही स्ट्रेटेजी पर, मेरी ही आइडियोलॉजी पर। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है दोस्तों, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। मुझे साहिल भाई ने खुद पर्सनली व्हाट्सएप पे बोला कि मुझे मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्टर था जो मुझे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता था, उसने मुझे जब अपने तरीके से चलाने की कोशिश की मेरे चैनल को, तो मैंने उसको हटा दिया। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ है दोस्तों, ये सबके साथ होता है जो लोग सपोर्ट करते हैं, और खासकर एथिस्ट। मैं जो हर बार बोलता हूं ना, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे एथिस्ट लोगों से प्रॉब्लम है। सारे एथिस्ट नहीं, कुछ एथिस्ट लोगों से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुझे मुस्लिमों से ज्यादा कट्टर लगते हैं। वो मेरा यही एक्सपीरियंस बार बार बोलता है, ये संतोष प्रभु वाला एक्सपीरियंस। अब ये संतोष प्रभु कौन है, क्या करता है, हम आपको बताते हैं। ये सारे मुस्लिम के चैनल्स को सुनता है, कट्टर एथिस्ट है, भगवान जय श्री कृष्णा को और महादेव जी को और तमाम सनातनी गॉड को गालियां बकता है, उनकी अवहेलना करता है, उनको बुरा बुरा बोलता है, और ये चाहता था कि मैं अपने चैनल पर क्रिटिसाइज करूं हिंदुइज्म को, सनातन को। मैंने नहीं किया तो ये मेरे अगेंस्ट हो गया। तब इसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे थे, लाइक मेरा आधार कार्ड और मेरा पहचान पत्र और मेरी मार्कशीट्स, ये सारे के सारे इसने जो है जाकर के दे दिए किसको, लवनासुर यानी कि राज और कोहराम को। इसने वो सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए, और उन लोगों ने उसके बाद राज ने कंप्यूटराइज वॉइस में आवाज बदल करके एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो में उसने मुझे धमकियां दी। और वो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं कि उस वीडियो में क्या था, ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। लेट मी पुट दैट ऑन द सेम टाइम। स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आप लोगों के साथ। ये 6 महीने पहली स्ट्रीम है, आज भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आज भी जाकर के सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज क्रिएट कर दी है ये स्ट्रीम, आज क्रिएट नहीं करी। अच्छा इसको हटाता हूं, चैट को ये बाद में पढ़ के बताऊंगा, या इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो एक सेकंड मुझे दें। इस आदमी को मैंने आज मैसेज किया वापस से, और मैंने इसको मैसेज करके बोला, क्या बोला है आप भी पढ़िए, ये इसका नंबर है, इसको फोन करके पूछिएगा इसने मेरे डॉक्यूमेंट्स राज और कोहराम को दिए थे कि नहीं दिए थे मुझे डिटॉक्सिंग करने के लिए। इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ था आज तक, आज ही मैंने इसको अनब्लॉक करके और आज ही मैंने इसको मैसेज किए हैं। ये इसका नंबर है, संतोष प्रभु इसका नाम है, कर्नाटक का रहने वाला है, बैंगलोर का। ओके, इसको मैंने मैसेज किए। लास्ट टाइम तो मैंने आपको माफ कर दिया था और आपका नाम नहीं लिया था, ये सोच के कि आपने मेरा सपोर्ट किया, बट मैंने बोला था मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन आपने पहले की तरह इस बार भी राज और कोहराम के साथ मिलकर मुझ पर भद्दे इल्जाम लगाए, और अपने आपने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर किए। अब मैं आपको नहीं माफ करूंगा। आज की स्ट्रीम में राज एंड पार्टी के साथ तुम्हारा चिट्ठा भी खुलेगा, मिस्टर एथिस्ट संतोष प्रभु। और आपने जो सनातनी गॉड और कृष्णा जी को गालियां दी है, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। मजा आएगा आज बहुत, तू तो गया रे आज पर हुआ। ये है चैट नंबर 1 का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं, एक नहीं है। उसके बाद इन भाई साहब का मेरे पास मैसेज आता है, कहते हैं कर लो क्या करता है करो, तुम्हारे औकात सबको मालूम है और कितने को फंसाएगा। मेरे पास भी सभी व्हाट्सएप चैट हैं, कब क्रिश्चियन बना था, जय देवी को क्या बोला था वो भी है मेरे पास। जी हाँ, मैंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें आगे बात करेंगे जिसको ये बोल रहा है। तो मैंने इसको बोला तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, नाउ इट्स माय टर्न बेबी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर गलती कर दी तुम, तुम्हें पहले ही एक्सपोज करना था, दया नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुम पर। ये वो शख्स है जिसने मेरी आइडेंटिटी, मेरे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे लवनासुर यानी कि राज और कोहराम के साथ। और ये जिस क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है, जब स्टार्ट में मैं एक्स मुस्लिम हुआ, जब भी कोई इंसान एक एक्स मुस्लिम होता है और वो एथिस्ट नहीं होता, तो वो एक सच्चे धर्म की और एक सच्ची जगह की तलाश करता है। मैं भी उस तलाश में था, और उस वक्त मेरा ज्यादा उठना बैठना, मेरा ज्यादा लोगों को सुनना क्रिश्चियन लोगों को था। एडम सीकर के साथ उठना बैठना, रॉ क्रिश्चियन को सुनना, क्रिश्चियन प्रिंस को सुनना, इन लोगों के साथ जो है बातें करना, हर जगह पर, लाइक डिस्कॉर्ड पर, लाइक अलग अलग सोशल मीडिया पर इनके साथ कनेक्टेड रहना। तो इनसे इंस्पायर होकर के और
मैं जो है जीसस के बारे में जितना मैं सुना था, मुझे ये लगा था कि क्रिश्चियनिटी इज अ पीसफुल रिलीजन। मैंने इसको एक्सेप्ट किया रॉ क्रिश्चियन की स्ट्रीम में, और एक्सेप्ट करने के 5 दिन बाद, मैंने 7 दिन बाद जब उन्होंने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड ने, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। लेकिन मुझे, अब मैं देखो उसकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, ना मैं उसके बारे में जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें मुझे उसमें सिमिलर मिली, सिमिलर टू इस्लाम। लाइक वहां पर लिखा हुआ ओल्ड टेस्टामेंट में कि जब तुम उनके ऊपर हमला करो तो उनके बच्चे भी बचने नहीं पाए, यहां तक कि उनके गधे भी बचने नहीं पाए, उनके गधों को भी मार देना। अपने एक नबी को ओल्ड टेस्टामेंट ऐसा हुक्म दे रहा है, और ये कोई भी क्रिश्चियन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसके ओल्ड टेस्टामेंट में कट्टरता, ये सब चीजें भरी हुई हैं, डेफिनेटली है। अगर वो कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में हमने रिफॉर्म कर लिया, सो दैट्स गुड एंड वेल फॉर यू, बट मुझे नहीं लगा कि दिस इज ऑल्सो अ राइट प्लेस। उसके बाद मैंने उसको फॉलो नहीं किया, मैं एक भी दिन चर्च में नहीं गया, और मैंने आज से 7 महीने पहले हमारी बहन इंडिया सरस्वती जोली यानी अमीना सरदार की स्ट्रीम में और आजाद ग्राउंड जी की स्ट्रीम में मैंने ये बात क्लियरली की बोली थी कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया क्रिश्चियनिटी को, और बाद में उसको जाना तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उसको फॉलो नहीं किया, छोड़ दिया। और वो क्लिक काट करके मैंने, क्योंकि ये इशू पहली बार नहीं उठा है मेरी क्रिश्चियनिटी वाला, और मुझे जो लव जिहादी बताएगा ये पहली बार नहीं उठाई, आप लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा है। मेरा चैनल इतना मतलब अपग्रेड होने के बाद ये पहली बार बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला, तुमको नया लगा, लेकिन मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, पहले भी एक बार ये हो चुका है। और कब हुआ, किसने किया है, अभी इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। जिन लोगों को संतोष प्रभु ने पेमेंट ट्रांजैक्शन की मेडिको एजेंसी के नाम से, मीना उड़ान के नाम से जो पेमेंट ट्रांसफर दिखाए गए हैं, वो कितने टाइम पुराने हैं, किसी ने नहीं देखा। जिसने वो ट्रांसफर किए हैं ना, उसी ने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए हैं ना, राज और कौरान को। राज बोलता है कि वो कह रहे हैं कि हमने उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज की है, इसका क्या प्रूफ है? अब एक गधे, ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा है स्क्रीन पे, यही इसका प्रूफ है कि संतोष प्रभु ने तुमको ये सारी चीजें दी हैं। जब उसने तुमको ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट दिए हैं, वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के, तो मेरे आईडी प्रूफ भी तो उसी ने दिया ना बच्चे। समझ रहे हो क्या चल रहा है? राज और कहराम दोनों ही इस मोमेंट के दुश्मन है, और ये आज से नहीं, मैंने आज से 6 महीने पहले बता दिया था, पर मेरी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। हम मुझे धमकाने के लिए, और ये कहा गया कि उनकी अगली स्ट्रीम यानी मेरी अगली स्ट्रीम उन लोगों को मेरे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर डालने के लिए मजबूर कर देगी। वो लोग कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं रही, कि जो लोग ये काम कर रहे थे कि वो मेरी आइडेंटिटी को छिपा करके डाल करके बोल रहे थे कि अगर मैंने स्ट्रीम की तो वो मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देंगे, वो वही लोग हैं जिनके पास उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, जो पेमेंट मुझे इसी आदमी ने की है, जिस आदमी को मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। वेरी सिंपल, बोलने की जरूरत ही नहीं रही, बोलने की जरूरत ही नहीं रही, एवरीबडी नोज। पर मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हम सब लोग, मैंने बार बार बोला है, कभी भी एक्स मुस्लिम समीर को सुनकर किसी को बुरा मत समझो, किसी और को सुनकर एक्स मुस्लिम समीर को बुरा मत समझो, अपना माइंड लगाओ यार। तुम लोग के पास माइंड है, कोई एक्स मुस्लिम तुमको समझाने वाला कोई भी नहीं होता। मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं क्या हूं? आप लोगों के पास अपना माइंड नहीं है क्या? नहीं, आप लोगों के पास अपना माइंड। एक स्क्रीनशॉट दिखाया, मीना और नाम लिखा हुआ दिखाया, अगर मैं यहां करके ये बोल दूं आज कि वो पेमेंट मैंने नहीं मंगवाई है, क्या प्रूफ है? तो नहीं है प्रूफ, नहीं कर सकते, बट मैं झूठ क्यों बोलूं? लेकिन अगर मैंने किसी महिला के अकाउंट में पैसे मंगवाए हैं स्टार्ट में मेरी सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए, तो मेरी गर्लफ्रेंड हो गई। कितनी जाहिल वाली बात है ये, क्या कह रहे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हो गई है? गर्लफ्रेंड कैसे साबित करोगे? मेरा सवाल ये है, गर्लफ्रेंड गलत रिश्ता कैसे साबित करोगे? उसकी उम्र 48 साल है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं मीना उड़ान, वो बिजनेस वूमन है। इन लोगों को पता ही नहीं था कौन है वो। इन लोगों ने कहा कि इनके पास सनातनी बहन की जो है रिकॉर्डिंग है, सनातनी बहन का पता नहीं क्या क्या है। मैंने इनको चैलेंज दिया था इसी स्ट्रीम में, जब मैंने अपना कैमरा ओपन किया था, कि मैं चैलेंज देता हूं तुम लोगों को कि उस सनातनी बहन का नंबर मेरे साथ शेयर करके, मेरा चैट उसके साथ दिखा करके विद नंबर उस सनातनी बहन को ले आओ चैनल पर, उससे गवाही ले लो। अगर ऐसी कोई सनातनी बहन है जो मेरे हाथों लव जिहाद का शिकार हुई, आज 6 महीने हो गए, आज तक नहीं लाए ये लोग, नहीं लाए आज तक भी। और अब ये जो बता रहे हैं 3 गर्लफ्रेंड, 5 गर्लफ्रेंड, 6 गर्लफ्रेंड, मैं कहता हूं फिर से छाती ठोक करके चैलेंज है, गर्लफ्रेंड का प्रूफ ले आओ। ये कहते हैं कि मेरे कांटेक्ट में 3 लड़कियां हैं। नो, नहीं, मेरे कांटेक्ट में मोर देन 300 लड़कियां हैं। मैं आपको बता रहा हूं कितनी लड़कियां हैं, 300 से ज्यादा लड़कियां मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे मेरी बात होती है रेगुलर बेसिस पर। लेकिन वो सब की सब मेरे लिए बहनें हैं, और मैं उनका भाई हूं A to Z। और ये जो भी चीजें बोली गई है, जो भी चीजें ये बोली गई है ना, जितनी भी चीजें, मेरे पास एक एक का जवाब है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड देकर के, रिप्लाई देकर के उनको एंटरटेन नहीं करना चाहता, उनको ये मौका नहीं देना चाहता कि वो उसके बाद दोबारा मेरे पर वीडियो बनाए। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये आज की मेरी 1 घंटे की लास्ट एक्सप्लेनेशन होगी मेरी पूरी लाइफ के बारे में। इसके बाद अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बात करेगा, एनीबडी कोई भी कुछ भी बात करेगा, मैं कभी भी उसको रेस्पॉन्ड भी नहीं दूंगा, कभी रेस्पॉन्ड नहीं दूंगा उन लोगों को। और जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों की समझ ही इतनी है कि आप लोगों को ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है, और आप बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं कि आप किसी के भी कहने में आकर के उस इंसान को जज कर रहे हैं जिसको आप पिछले साल भर से सुन रहे हैं,
या आप उस इंसान को जज कर रहे हैं जिसकी कुर्बानी, जिसके सेक्रीफाइस आप लोगों के सामने है, तो फिर मेरे हिसाब से आप लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है मेरे लिए। आई मीन सबको नहीं बोल रहा हूं, उनको बोल रहा हूं जो दो चार छुटपुट है, उनको बोल रहा हूं। तुम लोग, मैं तुम्हारे, तुम मुझे जज क्या करोगे भाई? मैं तुमको जज कर रहा हूं कि तुम मेरे ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तुम जैसे लोगों का मेरे चैनल पे होना गलत है मेरे लिए, महापाप है। तुरंत छोड़ दो मेरा चैनल, इसी वक्त छोड़ दो मेरा चैनल। जिन लोगों को लगता हूं मैं गलत हूं, मैं तुम लोगों को सफाई नहीं दूंगा, सफाई नहीं दूंगा। हाँ, एक बात बार बार कही गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जरूर मैं। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये बात जो है वो आजाद जी की तरफ से कही गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आजाद जी मेरे साथ तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम गुजार करके गए हैं, तो उनकी बात मेरे बारे में कहना यानी कि हर एक बात के पीछे कोई ना कोई रीजन। तो यहां मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, आजाद जी जो है उनके एज में और हम लोगों की जो यूथ है उन लोगों की एज में बहुत डिफरेंस है, और बहुत सारी चीजों को आजाद जी समझ नहीं सकते। मैं समझता हूं कि आजाद जी का जो भी एनालिसिस है, वो फाइनल जो भी वो बोल रहे हैं, जो नाम लिखा है, वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीजों को समझ नहीं पाए हैं, मिसगाइड हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंड हो गए, या मुझे नहीं पता कि उनके पीछे का रीजन क्या है। वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर ये सब कर रहे हैं, या उनकी कोई मजबूरी है, उनको कोई मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। मैं ये सब चीजों के बारे में नहीं जानता हूं, मैं अभी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और आजाद जी ने यह कहा था कि वो कभी मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे किसी भी स्ट्रीम पर या कहीं भी, लेकिन आजाद जी ने वो वादा तोड़ा है। उन्होंने मेरे खिलाफ बात की है, वो किसी भी वजह से की, आई डोंट नो, मैं जानना भी नहीं चाहता किस वजह से की है, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने आपको अपने बाप के जैसा माना है, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, तो मैं आज भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो सच है वो आप सब लोगों के सामने है, और मैं कुछ भी बोलूंगा मैं समझता हूं कि वो चीजों को बिगाड़ देगा। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, जिसको जो सही लगता है वो करे। मेरा काम इस यूट्यूब मूवमेंट के अंदर आने का सब इतना था कि मैं इस्लाम की सच्चाई अपने मुस्लिम भाइयों को बताऊं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रखता है, कौन क्या बोलता है, आई रियली डोंट केयर। और ये 15 दिन का जो गैप मैंने लिया है, मैंने रीड किया है श्रीमद भागवत गीता को और भगवत गीता को, और मैंने सिर्फ एक चीज समझी है उसको पढ़ने के बाद दोबारा, सिर्फ एक चीज, कि हमें ना तो हमें पसंद करने वाले हमें प्रमोट कर सकते हैं, और ना हमें नापसंद करने वाले हमें डिमोटिवेट कर सकते हैं। हम जो काम करने आए हैं हम अपना वो काम करते रहेंगे। आज आप 1800-1900 लोग सुन रहे हैं, अगर कल 18 लोग सुनेंगे मैं तब भी यही काम करूंगा, अगर 8 लोग सुनेंगे मैं तब भी यही काम करूंगा, अगर सिर्फ एक ही पर्सन होगा सुनने वाला मैं तब भी यही काम करता रहूंगा। जब तक मेरी बात एक भी आदमी सुनता रहेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताना, उनको रैशनल बनाना, उनको ह्यूमनिस्ट बनाना। इसके अलावा मैं किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। जहां तक इसकी बारे में बात है, मैंने ऑलवेज एक चीज बोली है कि मैं अपना जो खुद का खर्च है वो मैं यहाँ लोगों के कंट्रीब्यूशन से पूरा नहीं करना चाहता, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें मेरा लोगों के साथ पर्सनल फिजिकल इंटरेक्ट कभी भी ना हो, और वो एक अच्छा काम हो, उसमें कोई बुराई ना हो। तो मैं ऐसा एक काम करूं, तो ऐसा एक काम मैं करता हूं। ये जिस एजेंसी की बात की जा रही है, अगर उस एजेंसी को चलाने से मैं, जैसा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाने के बाद आप बन जाए। आप अगर फेसबुक यूज करते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप अगर ट्विटर यूज करते हैं, ये आजादी जैसे 3 पत्ती वाला गेम खेलते हैं ना जिसमें पैसे लगा करके पैसे जीतते हैं, तो अगर इन एप्लीकेशन को यूज करने से कोई टीम आता है तो आप मुझे कह सकते हैं, और अगर नहीं तो वफा क्या है आपको जान लेना चाहिए। वफा मेरी किसी एजेंसी का नाम नहीं है। वफा लूडो एंड रूम्स एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो कि लाइव चैट एप्लीकेशन है। यहां बैठे हुए 2000 लोग अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाएंगे, लिखेंगे वफा लूडो एंड लूडो चैट, तो उनको वो एप्लीकेशन ऊपर ही मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और आप जाकर के देख सकते हैं कि वहां क्या होता है और मैं वहां क्या करता हूं। ये एक चीज। और एजेंसी की जो बात की जा रही है कि मेरी एजेंसी है, जी हाँ मेरी एजेंसी है, लेकिन उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं। मेरी ऑफिशियल एजेंसी है वफा एप्लीकेशन पर, उस एजेंसी का नाम है श्री हरे कृष्णा एजेंसी। वफा नहीं, रातों के मजे नहीं दिलाता मैं लोगों को जैसे बात कर रहे हैं लोग। इसके बाद क्या बोलोगे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, बता रहा हूं। कहते हैं ना कि लिखतम को बख्तम की जरूरत नहीं होती, जो चीज सामने साफ है उसको बताने की जरूरत नहीं है। गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड वफा एप्लीकेशन, मेक आईडी एंड फाइंड SHK सिद्धार्थ, श्री हरे कृष्णा सिद्धार्थ। मेरी एजेंसी का नाम है श्री हरे कृष्णा। काम क्या करता हूं उसमें आप जानना चाहेंगे मैं क्या काम करता हूं? मैं वहां पर लोगों की हेल्प करता हूं, उन लोगों की हेल्प करता हूं जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, जो पार्ट टाइम अपना कुछ काम करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं एजेंसी में उनको होस्ट एज अ होस्ट ऐड करता हूं। ऐड करने के बाद वो लोग लाइव चैट एप्लीकेशन पे वहां पर बैठते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स बनाते हैं, एक दूसरे को एज अ गिफ्ट
वो गिफ्टिंग सेंडिंग सेंड करते हैं और जिस आईडी पर गिफ्टिंग या सेंडिंग रिसीविंग होती है उसका बोनस उनको वफा एप्लीकेशन के थ्रू दिया जाता है। और जो एजेंसी ऑनर होता है उसको 6% एज एजेंसी बोनस दिया जाता है उस एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूं और मेरा आईडी नंबर है वहां पर, अगर आप सीधे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरा आईडी नंबर है 11234। वफा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सर्च के ऑप्शन पे जाएं, आईडी नंबर डालें यूजर पे 11234, एसएच के सिद्धार्थ आपको मिल जाएगा। आए खुद से आकर के देखें कि मैं क्या करता हूं वफा एप्लीकेशन पे। वहां ये सब काम नहीं होते, वहां ये सब काम नहीं होते जो लोग गलत बता रहे हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे कांटेक्ट में 3 लड़कियां नहीं है, मेरे कांटेक्ट में 200 से ज्यादा बहनें हैं जो कि फैमिली वाली हैं, जो कि रेस्पेक्टेबल वुमन है, जो कि पार्ट टाइम वफा एप्लीकेशन में एक्टिव रह करके कुछ साइड में थोड़ा अर्निंग करती है ताकि उनके घर के जो एक्सपेंस है, उनके घर के जो खर्च हैं, उनमें थोड़ी हेल्प मिल सके। मैं कोई पिंप या दलाल नहीं हूं, लोगों की हेल्प करने वाला इंसान हूं, लोगों की हेल्प करने वाला इंसान हूं। अगर अभी भी लगता है लोगों को कि मैं गलत कर रहा हूं, डाउनलोड कर लें एंड्रॉइड में वफा लूडो, मेरी आईडी। और मैं तो ये कहता हूं कि थैंक यू सो वेरी मच उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी वो पर्सनल चीज भी यहां बता दी जिसको मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता था, कि आप लोग सोचते भाई ये हर तरफ से फायदा करना। अब मैं कह रहा हूं कि अब आप सब लोग वफा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मेरी आईडी को फॉलो करें और आप लोग मेरी एजेंसी में ऐड हो जाए। मैं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि आप लोग अगर वहां पे आएंगे तो उसके 2 फायदे होंगे बड़े। एक तो आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे, जब भी मैं अपने खाली टाइम में उस एप्लीकेशन पे एक्टिव रहता हूं, मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे एक तो आप। दूसरा, भैया मेरी एजेंसी में जितने लोग होंगे मुझे उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। क्या कहते हैं, अच्छी स्कीम है। तो अभी डाउनलोड करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। तो मेरे पास से जाने के बाद आजाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया था अपने चैनल पर, जो कि आप में से मोस्टली लोगों ने सुना होगा, कि मैं आज तक जितने भी एक्स मुस्लिम से मिला हूं, मैंने उसमें सबसे ज्यादा परेशान समीर भाई को पाया। इतनी कम उम्र में उनका सब कुछ छिन गया है, वो बहुत दुखी है, बहुत गमगीन रहते हैं। ये क्यों बोला था, ये क्यों बोला था आजाद जी ने अपनी स्ट्रीम पर, अगर उन्होंने मुझे गलत पाया था। और आज आजाद जी को मेरे पास से गए हुए एक और सवाल आजाद जी के लिए है, ये मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं, बट ये एक सवाल मेरा आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि आप लोग आजाद जी से पूछें कि अगर उन्होंने मुझे यहां कुछ गलत करता हुआ पाया, तो आज तकरीबन 2 महीने उनको मेरे पास से गए हुए हो गए हैं, 2 महीने तक आजाद जी चुप क्यों थे? 2 महीने तक मुझे अपनी स्ट्रीम में ले क्यों रहे थे? 2 महीने तक मेरी स्ट्रीम में क्यों आ रहे थे? जाते ही उन्होंने ये क्यों कह दिया, जाते उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि समीर तो गलत काम करता है? क्यों नहीं कहा? अभी क्यों बोला? अभी क्यों बोला? मेरी पीएफआई की स्ट्रीम के बाद ही क्यों बोला? ये कोहराम और ये राज के साथ कॉलैप्स होने के बाद ही क्यों बोला? एक रीजन है मेरे पास, एक रीजन है जिससे मुझे लगता है क्यों बोला गया, उनको भी मजबूर किया गया है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा आजाद जी के चैनल पर एक स्ट्रीम की गई थी। उस स्ट्रीम पर मसीहा नंबर 1 बता करके जफर को और मसीहा नंबर 2 बता करके साहिल भाई को बोला गया था, कुछ चंद लोगों के साथ आजाद जी की स्ट्रीम पर। ऐसी ही एक स्ट्रीम का इनविटेशन मुझे आया, बैक स्टेज में मुझे बुलाया गया, और जब मैं बैक स्टेज में गया तो वहां पर मैंने देखा कि वो कोहराम की स्ट्रीम थी। मैंने आजाद जी को मैंने कहा कोहराम की स्ट्रीम में मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि कोहराम वो इंसान, राज वो इंसान जिसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का काम किया, उन लोगों की स्ट्रीम में मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो मुझे आजाद जी ने कहा कोई बात नहीं, शांत, पहले बात सुन लो। वहां पर मेरे सामने ये पेशकश रखी गई कि मैं वैसी ही एक स्ट्रीम रिपीटेड अपने चैनल के ऊपर करूं जिसमें मसीहा नंबर 1 जफर और मसीहा नंबर 2 साहिल भाई को बता करके उनको एक्सपोज करने का मैं काम करूं। तो वहां पर मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया है उन लोगों से, तीनों से, वो जो मिस्टर ओपी फोपी जो भी बैठे हुए हैं ना बकवास कर रहे हैं, उन सबसे मैंने सिर्फ एक सवाल किया है, और वो सवाल ये है कि क्या आप लोगों के पास साहिल भाई के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि वो लोग किसी पाकिस्तानी एथिस्ट के साथ मिले हुए उन लोगों की आइडेंटिटी जो है डॉक्सिंग करते हैं? एक भी प्रूफ है आप लोगों के पास? उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं। मैंने बोला तो फिर किस बिहाफ पर? सिर्फ आपके एजम्पशन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ उस एक्स मुस्लिम को अब लूंगा, प्रमोट करूंगा जो मुझे अपनी आईडी दिखाएगा, जो मुझे अपनी आइडेंटिटी बताएगा। तो भाई उनका चैनल है, उनकी पॉलिसी है, तुमको क्या तकलीफ है? इस बिहाफ पर अगर तुम उनको ये बोलते हो कि वो भाई दूसरों से मिले हुए हैं, वो आइडेंटिटी ये कर रहे हैं, वो मसीहा नंबर 2 है, तो आप लोग फिर अजम्पशन कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई एजेंडा, ऐसी कोई स्ट्रीम अपने चैनल पर नहीं करूंगा। मैंने ये बोला और मेरे साथ ये सब होना चालू। एंड मिस्टर संतोष प्रभु, पिछली बार मैंने आपके खिलाफ एफआईआर लिख करके उस एफआईआर को मैंने वापस ले लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे याद आ गया कि आपने मुझे कितना सपोर्ट किया है। आपने मुझे 40 से 50 हजार रुपए मेरे चैनल को कंट्रीब्यूशन किया था, आपने मुझे एक लैपटॉप दिया था स्ट्रीमिंग करने के लिए, मुझे आपके वो एहसान याद थे। मैंने कभी भी नहीं मना किया कि मुझे लैपटॉप नहीं आया, मैं तो 10 बार बोला हूं क्या मुझे लैपटॉप भेजा गया है, मुझे लैपटॉप मिला है। तो ये बात बताकर कि कौन सी नई बात बता रहे हो भाई? मैं अगर डिनाई कर रहा हूं तो बताओगे ना, ये क्या एक्सपोज है? इसको एक्सपोज बोलते हो तुम?
तुम खुद एक्सपोज हो रहे हो ये सब चीजें बोल करके कि तुम ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हो जिसके पास मेरे डॉक्यूमेंट है और मेरी डॉक्सिंग तुमने की है उसके हिसाब से। इसीलिए मुझे अपना कैमरा खोलना पड़ा था। आज मैं जो विद कैमरा बैठा हूं और मैं जो आज अपने घर से बाहर बैठा हूं, तो ये राज और कोहराम की देन है, उस एथिस्ट संतोष प्रभु की देन है। तो मिस्टर संतोष प्रभु, पिछली बार तो मैंने तुमको छोड़ दिया था, बट सीरियसली ब्रदर, इस बार नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर अब 1000% FIR करूंगा। FIR मेरी डॉक्सिंग करने के लिए, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए, और जितना लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं मेरी एक इमेज है, उसके हिसाब से तुमने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की है। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। तुम पर केस 100% करूंगा और साथ ही साथ मैं केस करूंगा। राज, तुम बोल रहे थे बच्चे कि तुम मेरे ऊपर केस करके मुझे अरेस्ट कराओगे जब तुम्हारा दिल करे, बट पहले इनफ प्रूफ लेके आओ बच्चे। जब इनफ प्रूफ हो जाए ना, जहां तुम बोलोगे मैं वहां जाकर के पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। इनफ प्रूफ स्ट्रीम में लेके आ जाओ। लेकिन अब तुम राज, इस दो वाले संतोष प्रभु के साथ तुम पर भी मैं FIR करूंगा, क्योंकि तुमने ही ये कंप्यूटराइज वॉइस चेंज करके मेरे खिलाफ वीडियो बना करके मुझे थ्रेट करने की कोशिश की थी। अब मैं तुम में से किसी भी लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी खामोशी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया। मैं खामोश इसलिए था कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट डेंट ना हो, इसमें कोई नुकसान ना है, इसमें कोई लोगों का ट्रस्ट ना उठे इसके ऊपर से। पर तुम लोग इतने घटिया और इतने गिरे हुए लोग हो कि तुम लोगों ने मुझे अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं तुम में से अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस बेटा। राज, तू दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठा होगा ना, किसी भी कोने में बैठा होगा ना, लौनासुर, तो मैं तेरा सुअर और तेरा एल दोनों यहां इंडिया में खींच के लाऊंगा, जहां भी तू बैठा है। समझ गए हो? और ये लोग, वो लोग रो रहे हैं यार, कोहराम रो रहे हैं जी मेरी डॉक्सिंग हो गई। अभी तू जब दूसरे की डॉक्सिंग कर रहा था तब तुमको नहीं पता चला कि तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो, कैसी तकलीफ होती है। बिना प्रूफ के बकवास करते हो बैठ करके, इसका ये इसका वो। तुम्हारे पास एक भी प्रूफ नहीं है। तुम लोगों को तो मैं ऐसा जूते मारूंगा ना, ऐसे जूते मारूंगा, प्यार से, गुस्से से नहीं मेरी जान। और ये लास्ट रेस्पॉन्ड स्ट्रीम है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम कुत्तों का मैं नाम भी नहीं लूंगा अपने स्ट्रीम पर। मैं जानूंगा भी नहीं कि तुम हो कौन। जो सच्चा होता है ना, और जो अच्छा होता है और जो क्लियर होता है, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद तुम 1000 स्ट्रीम करो मेरे पर, मैं तुमको जानता भी नहीं तुम कौन हो। और तुम 50 कुत्ते मिलकर ना एक शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम जो 50-50 के झुंड में घूमते हो ना बैठ करके, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे गाली देने की। बेटे तुम मेरे सामने आओ तब बताओ मैं तुमको कौन हूं मैं और तुम कौन हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस मोमेंट में। एनीवे दोस्तों, खत्म करते हैं इस लफड़े को यहीं। मैंने ये सारी बातें बताई हैं उन जेन्युइन मेरे व्यूअर्स के लिए जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है और मैं खामोश क्यों हूं। तो मैंने बता दिया कि मैं खामोश क्यों था और सारी स्टोरी मैंने बता दी है। और मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि लोगों की मत सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, खुद मैंने तुमको बता दिया है। प्लेटफॉर्म खुद जाकर के जज कर लो मुझे, मैं क्या करता हूं और कौन हूं। सब जाकर अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि जो चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो उसको आपको कानों से सुनने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा कमेंट आया, मुझे बहुत प्यारा लगा है ये। इन्होंने बोला छोड़ो इन सबको और समीर तुम अपनी राह पर चलते रहो। आज से हमारी राह स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी, नो स्पेस फॉर वीक इमोशंस। किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं। आज के बाद सिद्धार्थ समीर कभी नहीं रोएगा, ना तो इन लोगों के लिए, ना जिनको उसने अपना माना उनके लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी बीवी के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। जो पीछे छूट गया सो छूट गया, जो खत्म सो खत्म। आज के बाद सिद्धार्थ समीर किसी के लिए नहीं रोएगा, कभी भी नहीं रोएगा, कभी किसी के लिए इमोशनल नहीं होगा और कभी किसी को रिप्लाई नहीं करेगा, कभी किसी को जो है हैरेस नहीं करेगा, कभी किसी को एंटरटेन नहीं करेगा, किसी को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। आज के बाद सिर्फ अपना काम सीधा एक्स मुस्लिम मूवमेंट का काम करना है, सीधा का सीधा। और वो काम यही है, एक्सपोज इस्लाम एंड एक्सपोज जिहादी मेंटेलिटी टू सेव ह्यूमैनिटी। जय इंसानियत।